हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं 2 वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन किया हूं। मैं 10th का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन 2 वीडियो में किया हूं। आज मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन पहले ही हम लोग कर चुके हैं। इन एन एपी प्रूव दैट S5 S12 equal to 3 into S8 minus S4 where Sn represents the sum of first n terms of an AP। इन्हें दिया हुआ है कि Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है। Sn क्या गिवन है हम लोगों का? Sn इजकल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का ये एन सम ऑफ एन टर्म्स है। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है। हम लोग RHS लेकर के चलते हैं। RHS लेके चलते हैं। RHS इजकल टू दिया हुआ है 3 सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स। सम ऑफ 8 टर्म्स Sn का जो फॉर्मूला होता है Sn इजकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी Sn इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसका जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 ये ब्रैकेट ले लेते हैं एक। Sn का 8/2 लिखेंगे, 8/2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2a प्लस 8-1। 8 टर्म का सम है तो 8-1 लिखेंगे इंटू डी। एक हुआ। दूसरा हुआ 4/2 लिखेंगे और लिखेंगे 2a प्लस 4-1 इंटू डी। इस तरीके से हुआ हम लोगों का 4th टर्म का सम। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर होगा हम लोगों का 4 2a प्लस 7d 8-1 7 माइनस 2 2a प्लस 3d। इसको जब पूरा सोल्व करेंगे, 3 तो बाहर ही रख रहे हैं हम, पूरा जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8a प्लस 7 4 जा 28d माइनस 4a माइनस 6d। अब इसका क्या होगा? 3 8a माइनस 4a 4a होता है प्लस 28d माइनस 6d 22d होता है। इस तरीके से लिखेंगे और हम इसमें से हम लोग 2 बाहर ले लेते हैं। तो 2 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 6 2a प्लस 11d। अब हम लोग 11d को क्या लिख सकते हैं? 6 2a प्लस 12-1 लिख सकते हैं। इसलिए 12-1 लिखे क्योंकि हम लोग 12 टर्म्स का सम की बात करना है। तो इसको भी 6 को लिख सकते हैं 12/2। ये 2a प्लस 12-1 इंटू डी होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब इस फॉर्मूला Sn इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं S12। देयरफॉर LHS इजकल टू क्या हो गया? S12 इजकल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया हम लोग। इस तरीके से हम लोग इसका वेरिफिकेशन करेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² प्लस 3n इफ द mth term is 168 find the value of m, also find the 20th term। यहाँ पर गिवन है हम लोगों का,
Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, 5n स्क्वायर प्लस 3n। n इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करेंगे तो S1 इज इक्वल टू होगा 5 प्लस 3, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। मैंने देयर फोर फर्स्ट टर्म हो गया A1 इज इक्वल टू हो गया 8। नाउ n इज इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26 हो गया। इसका मतलब S1 S2 का मतलब क्या, A1 प्लस A2 मैंने दो टर्म्स का सम इज इक्वल टू 26। देयरफॉर A2 क्या हो जाएगा 26 माइनस A1, और A1 हम लोगों का क्या फाइंड आउट हो चुका है 8, तो ये क्या हो गया 18। देयरफॉर D मैंने कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का मतलब 18 माइनस 8 इजकल टू 10, यानी हम लोगों का कॉमन डिफरेंस 10 फाइंड आउट हो गया। और A इजकल टू क्या है तो आपका A1 इजकल टू 8। हम लोगों को दिया हुआ है कि इफ द mth टर्म इज 168। नाउ हम लोग mth टर्म लिखेंगे, mth टर्म इज इक्वल टू 168, ये गिवन है। और mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 168। तो a का वैल्यू क्या देंगे हम लोग, a का वैल्यू 8 देंगे, m माइनस 1, डी का वैल्यू हम लोग का 10 देंगे इज इक्वल टू 168, इस तरीके से देंगे। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो m माइनस 1 इंटू 10 होगा 168 माइनस 8 इजकल टू 160। देयरफॉर m माइनस 1 क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 10 इजकल टू 16। देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो गया 17, 16 प्लस 1 17 हो गया। अब हम लोग को निकालना है नाउ A20 का मतलब जहाँ जहाँ पर हम लोगों का m है वहाँ पर 20 पुट कर देते हैं, तो A20 हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, और a हम लोगों का है 8 और ये 19 हो गया इंटू 10 हो गया। डैट मीन्स देयरफॉर A20 इजकल टू कितना हो गया 198। ये आंसर हुआ हम लोग का A20 फाइंड आउट हुआ। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है हम लोग का, इफ एन AP ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। द सम ऑफ मैंने 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स में सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है 210, एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565, फाइंड द AP। तब हम लोग को इस तरीके से दिया हुआ है, तब हम लोग को फाइंड द AP की बात कर रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इन एन AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210 and the sum of the last 15 terms is 2565, find the AP। According to question given है हम लोगों का, गिवन है हम लोगों का S10 इज इक्वल टू 210, S10 इज इक्वल टू 210। ए को हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं
फर्स्ट टर्म लेते हैं, डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस लेते हैं, कॉमन डिफरेंस लेते हैं। ये तो सभी क्वेश्चन में हम लोग ले रहे हैं हम लोग। तो S10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210 इक्वल टू 210। तो क्या हो जाएगा ये 5 2a प्लस 9d इक्वल टू 210। और यहाँ पर से 2a प्लस 9 कितना हो जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 5। डैट मीन्स ये हो जाएगा कैलकुलेट करने पर 42। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 42। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, अब लिखा हुआ है कि A50 हम लोगों का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अगर ए लास्ट से कह रहा है 15 टर्म का सम 2565 है लास्ट से, तो लास्ट टर्म होगा A50th टर्म निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म हम लोगों का, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -d। तो A50 इक्वल टू निकालते हैं A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 49d। ये जो A50 होगा ट्रीट्स करेगा फर्स्ट टर्म। देयरफॉर सम ऑफ गिवन सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू दिया हुआ 2565। इसके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15/2 2a 2 इंटू A50 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -d होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि उल्टा हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए 2565 हुआ। अब इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू A50 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है A प्लस 49d माइनस 15d 15 नहीं 14d हो जाएगा, क्योंकि 15 माइनस 1 14 होता है, 14d हो जाएगा इक्वल टू 2565 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 ये होगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2565 को अगर जो हम लोग कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 171 होगा, 1 हुआ बेटा 10 15 छकन 10 हो गया और 5 हुआ, ठीक है 171 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 98d माइनस 14d इज इक्वल टू 2 इंटू 171। अब हम लोग इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा A प्लस 49d माइनस 7d इजकल टू 2 इंटू 170 2 इंटू 171। तो ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर से, तो क्या बच गया हम लोग का A प्लस 42d इज इक्वल टू 171। A प्लस 4d इजकल टू 171। अब हम लोगों का ये बच गया लास्ट टर्म इजकल टू A प्लस ये। A की क्वेश्चन आया है हम लोगों का 1, A क्वेश्चन हम लोग 2 ले लेते हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या ले लेंगे हम लोग? इसको 2 को लिख देते हैं 2a प्लस 84d, 2a प्लस 84d इजकल टू 2 और 42, 342 हो गया। और इस ये है आपका 2a प्लस 9d इजकल टू 42, और इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, इस तरीके से माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 75d इजकल टू 300। देयरफॉर डी कितना हो जाएगा? डी इजक्वल टू 4 हो जाएगा। डी का वैल्यू हम लोग का 4 फाइंड आउट हो गया है। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या ले लेंगे हम लोग? 2a इजक्वल टू 42 माइनस 9d, यानी 42 माइनस 36 इजक्वल टू 6 हो गया हम लोग का। 6 हो गया हम लोग का 2a। देयरफॉर a इजक्वल टू कितना हो गया? 3। a इजक्वल टू 3 हो गया। तो हम लोगों का AP क्या हो जाएगा? देन AP विल बी, फर्स्ट टर्म हम लोगों का 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 है तो दूसरा टर्म 7 हो जाएगा, तीसरा टर्म 11 हो जाएगा। हम लोग 4 ऐड करते जाएंगे, 15 हो जाएगा, एटसेट्रा होते चला जाएगा। ये हम लोगों का आया, AP आया, रिक्वायर्ड AP आया। अब उसके बाद हमें एक एनोदर क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग इसके बाद एक एनोदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एनोदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या है हम लोग का। 14 में हम लोगों का गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1/3 of the sum of next 20 term. If first term is 1, find the sum of first 30 terms of this AP. Find the sum of, यानी दिया हुआ sum of first 20 terms of an AP is 1/3, यानी यह दिया हुआ है, गिवन हम लोगों का है sum of first 20 terms equal to 1/3 sum of next 20 terms, यानी sum of first 20 terms is equal to 1/3 sum of next 20 terms। हम लोग पहले S20 फाइंड आउट कर लेते हैं। S20 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। S20 कितना हो जाएगा? 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी देयरफॉर S20 कितना हो जाएगा? 10 2a प्लस 19d। ये हो जाएगा हम लोगों का S20 हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रख रहे हैं अब 10 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 1/3 S40 माइनस S20। और S20 के बारे में हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। छोड़िए, S20 इज इक्वल टू 1/3 S40 माइनस S20। इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो ये जो 3 है, 3 यहाँ पर 3 इंटू S20 हो जाएगा इज इक्वल टू S40 माइनस S20 हो जाएगा।
और S20 को अगर जो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे 4 इंटू S20 हो जाएगा इज इक्वल टू S40। और 4 S20 का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं 10 2a प्लस 19d इंटू 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 19d। हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ये। S40 को क्या लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग को इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 होगा तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 लिखते हैं यहाँ पर, और ये 2a प्लस 19d लिखते हैं, 19d लिखते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 तो इधर चला गया, 20 तो इधर चला गया है तो बच जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 39d। अब क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, 2 हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा 4a प्लस 38d इज इक्वल टू 2a प्लस 39 2a प्लस 39 हो गया, 39d हो गया। हम लोग इसको इधर कर लेते हैं तो ये 2a हो जाएगा और इधर 38 इधर जाएगा तो ओनली d हो जाएगा। बट गिवन a इज इक्वल टू 1, हम लोगों को फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a गिवन है, देयरफॉर d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 2, d का वैल्यू 2 हो गया और a इक्वल टू कितना है हम लोगों का 1 है, तो देयरफॉर S30 कितना हो जाएगा, S30 निकालिए, 30 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 29 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2 प्लस 58 यानी 60, यानी हो जाएगा देयरफॉर S30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 900, S30 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 900। यही आंसर हुआ हम लोग का, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है हम लोग का द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43 देन फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर दिया गिवन है हम लोग का, गिवन है A11 11th टर्म इज इक्वल टू 43। हम लोग ए और डी को तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सपोज करेंगे ही, देयरफॉर क्या लिखा हुआ है हम लोग का a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 43। देयरफॉर क्या हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 43। पहला फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का आया। उसके बाद दिया हुआ है कि 70th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन द ट्वाइस द 8th टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का होगा 17 टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द 8th टर्म प्लस 5, ट्वाइस द 8th टर्म प्लस 5। तो हम लोग A17 की बात करते हैं, हम लोग A17 की बात करते हैं तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी होगा इजकल टू ट्वाइस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी होगा प्लस 5 होगा। तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 7 14d हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 होता है, 2 जा 14 प्लस 5 हो गया और ये हो जाएगा a प्लस 16d। इस तरीके से हुआ।
अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हम लोग लेफ्ट साइड ही ले आते हैं सब, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, मैंने ऐड इक्वेशन, ऐड 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो a प्लस 10d होगा माइनस a प्लस 2d होगा इजिकल टू 43 प्लस 5 होगा। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 12d इजिकल टू 48, 12d इजिकल टू 48। देयरफॉर d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। d का वैल्यू हम लोग का 4 आ गया। d का वैल्यू 4 आएगा तो फ्रॉम 1 से क्या लेंगे, फ्रॉम 1 से लेंगे, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 43 माइनस 10d, दैट मीन्स 43 माइनस 10 इंटू 4 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी a इक्वल टू हो गया 3 और d इक्वल टू हो गया 4। हम लोग को फाइंड आउट किया, फाइंड द nth टर्म ऑफ NAP। तो nth टर्म, देयरफॉर nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a कितना है हम लोगों का दिया हुआ 3, n तो n ही रहेगा और d रहेगा हम लोगों का 4। तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 4n माइनस 4, डैट मीन्स 4n माइनस 1। ये हो गया हम लोग का nth टर्म। nth टर्म हम लोग का हो गया 4 माइनस 1, 4n माइनस 1। ये हम लोग का nth टर्म हुआ। यही डेट इज योर आंसर हुआ। ये लास्ट वीडियो था आज का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला वीडियो में करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन में डाउट होती है तो मेरे टेलीफोन नंबर पर, मेरा मोबाइल नंबर पर कॉल करें या तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मोबाइल नंबर सब्सक्रिप्शन में ये सब में दिया हुआ है, आप कहीं पर से भी उसको ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।